वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। हाँ, आपका स्वागत है। अब नए स्कंद में हम चौथे स्कंद में आ गए हैं और इसका पहला अध्याय है, इसलिए हम 5 श्लोक और पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्म हृदय मुह्यन्ति यत् सूर्यः मूयन्ते यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्म प्रोजित परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् शिवदं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः कं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदि अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तथा श्लोक। एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यतं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सुख ग्रामाद् विमुच्यते। हाँ, तो हम अब चौथे स्कंद का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यह है मनु की पुत्रों की वंशावली। मनु के कौन मनु? स्वयंभू मनु, पहले मनु, जो ब्रह्मा जी के पहला कल्प में कल्प शुरू होता, सॉरी, ब्रह्मा जी का जो कल्प शुरू होता है उनका दिन, तो उसमें 14 मनु आते हैं। पहले मनु है स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु के पुत्रों की वंशावली के बारे में बताया जा रहा है। तो उनके पुत्र का भी है। पुत्रों में उत्तानपाद के स्वरूप का पूरा वर्णन आएगा और पुत्रियों का सबका वर्णन आएगा। विशेषकर देवहूति का, देवहूति की जो 9 पुत्रियां थी, कहाँ कहाँ उनकी शादी हुई और क्या क्या पुत्र उनके कैसे संतानें हुई, ये बहुत विशेष है।
आपने देवहूति और कर्दमा मुनि भगवान कपिल के बारे में इतना पढ़ा सुना। अब उनके संतान के बारे में आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं जो इस अध्याय में दिया है। मैत्रेय उवाच मनो तो शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच मैत्रेयवाच मनो तो शतरूपायां मनो मनो तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे तिस्रः कन्या कन्या च जज्ञिरे आकुतिः देवहूतिः च आकृतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिः इति विश्रुता। प्रसूतिः इति प्रसूतिः विश्रुता। शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच, मैत्री मुनि ने कहा मनो तु स्वयंभो मनु का शतरूपायाम उनकी पत्नी शतरूपा से तीसरा 3 कन्या च कन्याएं भी जज्ञिरे जन्म लिया आकुति नामक देवहूति नामक च तथा प्रसूति नामक इति इस प्रकार विश्रुता विख्यात। ये सब तीनों पुत्रियां बहुत विख्यात थी। श्री मैत्रेय ने कहा स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति थे। मेरे साथ पढ़िए। श्री मैत्रेय ने कहा श्री मैत्रेय ने कहा स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा से स्वयं मनु की पत्नी शतरूपा शतरूपा से से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई 3 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम आकुति, जिनके नाम आकृति, देवहूति देवहूति तथा प्रसूति थे। तथा प्रसूति थे। हाँ, आपको पता है देवहूति की शादी कर्दमा मुनि से हुई, आकुति की शादी रुचि से हुई, एक परम ऋषि थे रुचि, और प्रसूति की शादी दक्ष से हुई। इन तीनों बहनों में सबसे ज्यादा जो काम किया ब्रह्मा जी के लिए प्रसूति ने किया। हजारों बच्चे पैदा हुए प्रसूति के। इनके आकुति का तो एक लड़का एक लड़की, देवहूति के एक तो भगवान कपिल, और 9 कन्याएं। प्रसूति के बारे में पढ़ेंगे आगे, बहुत ज्यादा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य जी माता जी जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से मैं श्रीमद् भागवत के भक्ति वेदांत भाष्य के लिखने की ओर उन्मुख हुआ हूँ, जो अपने में एक महान कार्य है। उनकी कृपा से 3 स्कंद समाप्त हो चुके हैं और मैं 4थे स्कंद को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं भगवान चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्हीं के माध्यम से मैं 6 गोस्वामियों को और तब दिव्य युगल राधा तथा कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो वृंदावन में गोपों एवं ब्रज भूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा की गई गौण सृष्टि का वर्णन हुआ है। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृष्टि करते हैं और तब ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके वासियों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और मनु जैसी अपनी संतान तथा जीवों के अन्य जनकों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, जो परमेश्वर के आदेश से निरंतर कार्यशील रहते हैं। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों तथा उनके वंशजों का वर्णन है।
अगले 6 अध्यायों में राजा दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उसके विध्वंस किए जाने का वर्णन है। तत्पश्चात 5 अध्यायों में महाराज ध्रुव के चरित्र का वर्णन हुआ है। फिर अगले 11 अध्यायों में राजा पृथु का चरित्र तथा अन्य 8 अध्यायों में प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, स्वयंभुव मनु के 3 कन्याएं थी, जिनके नाम थे आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। इन तीनों पुत्रियों में से देवहूति का वृत्तांत उनके पति कर्दम मुनि तथा उनके पुत्र कपिल मुनि के समेत पहले ही दिया जा चुका है। इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकुति के वंश का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे, किंतु मनु का विशेष उल्लेख सबसे पहले इसलिए होता है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। इस श्लोक में 6 शब्द भी आया है, जो यह सूचित करता है कि स्वयंभुव मनु के इन 3 पुत्रियों के अतिरिक्त 2 पुत्र भी थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता, धन्यवाद। कैसे शुरू करने से पहले चौथा आपको ये बता दूं, प्रभुपाद जब भागवतम के पहले 3 स्कंद 3 कैंटो का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लिया, उनको छपवा के अपने ट्रंक में बंद करके प्रभुपाद अमेरिका गए। अमेरिका जाते समय उनके पास एक ट्रंक जिसमें भागवतम के 3 स्कंद का ट्रांसलेशन किया हुआ पूरा, और भगवत गीता तो उनकी लिखी हुई है ही। ये था ये ट्रंक, एक छाता और उनके पास शायद 8 रुपए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये इतना ही था उनके पास जो अमेरिका गए। और ये उन्होंने अब जो लिखा है वो चौथा स्कंद लिखने जा रहे हैं। ये अमेरिका की बात है। ये 3 स्कंद उन्होंने वृंदावन में लिखे। वृंदावन में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वृंदावन से वो दिल्ली आते थे क्योंकि प्रिंटिंग दिल्ली में होती थी। दिल्ली में चांदनी चौक, पता नहीं सुना है, बहुत पुरानी बाजार है जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस होती थी। और वहाँ एक नई सड़क करके एक गली है, बहुत गलियां हैं चांदनी चौक में, एक नई सड़क करके गली है जहाँ आप किताबें मिलती हैं, जहाँ पेपर वगैरह मिलते हैं। प्रभुपाद वहां से पेपर खरीद के प्रिंटर के पास लाते थे क्योंकि वो सस्ता पड़ता था। ऐसे करके प्रभुपाद का जो लीलामृत है उसमें पहला जो भाग है उसको पढ़ के आंसू आ जाते हैं। कितने कष्ट से प्रभुपाद ने ये 3 स्कंद पूरे किए। उनको देख करके उन्होंने वहाँ एक छिपीवाड़ा एक गली है, बहुत ही वहाँ एक किराए में मांगा और रात भर वो जो गली प्रूफ थे वो चेक करते थे, कहाँ पर मिस्टेक है उसको करना। इसमें पहले बहुत आज का जैसा प्रिंटिंग नहीं होती है, लिखा है वही प्रिंट हो जाता है। उन दिनों उसको वो प्रिंटर थे, बहुत ही, आपने तो देखा नहीं होगा, मैंने उसको एक बहुत शुरू में पहली कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने प्रिंट करवाए थे कुछ पेपर। मैंने देखा उसमें लगेगा, बी लगेगा, फिर गैप आएगा, बी लगेगा, फिर एस लगेगा, ऐसे लगा करके सेट करते हैं। सेट करने के बाद फिर वो प्रिंटिंग मशीन में आप पेपर लगा के प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद आप चेक करते हैं कितनी मिस्टेक हुई है, फिर वो मिस्टेक उनको बता करके वो फिर उसको करेक्ट करते हैं। बहुत टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही लेबोरियस था वो काम। तो प्रभुपाद ने वृंदावन से आना, ठीक करना, रात को फिर वृंदावन जाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। तो प्रभुपाद ने तो वहाँ कमरा, एक छिपीवाड़ा में एक कमरा लिया किराए में। जब उसका जो मालिक थे उस मकान के, उसने देखा कि ये साधु जो है रात भर, उन्होंने प्रभुपाद ने कहा मुझे एक बल्ब चाहिए कमरे में क्योंकि मुझे काम करना है। और उसने देखा कि ये तो बहुत
बड़ा काम कर रहे हैं। उसको लगा ऐसा, उन्होंने प्रभुपाद को कहा, स्वामी जी आपको किराया देने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद के लिए बड़ा रिलीफ था, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कोई सोर्स ही नहीं था। फिर वो वहां रह के उन्होंने ये 3 स्कंद पूरे किए जिनके प्रभुपाद ने लिखा है। और प्रभुपाद ने पहले अपने गुरु को नमस्कार किया है, चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया है, सब भक्तों को, उनके भक्तों को नमस्कार किया है। उसके बाद जो सारे जो भक्त हैं, जो भगवान के सेवक हैं, उन सबको नमस्कार करते हुए यह चौथा अध्याय शुरू किया है, जिसमें ये मनु के पुत्रों की वंशावली है। 3 पुत्रों के बारे में जैसे मैंने भी आपको बताया। दूसरा श्लोक, आकुतिम रुचये प्रादात् अभिभात्रमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपा अनुमोदितः। मेरे साथ पढ़िए, आकुतिम रुचये प्रादात् आकूतिम रुचये प्रादात् अभिभात्रमतीं नृपः अपि भ्रातृमतः पुत्रिका धर्मम आश्रित्य पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपा अनुमोदितः। शब्दार्थ है आकुतिम, आकुति रुचि, परम साधु रुचि। ज्यादा हमने नहीं इनके बारे में सुना है, लेकिन ये महान महान परम साधु थे, बड़े विद्वान थे। रुचि प्रादात प्रदान किया, अपि यद्यपि भातृमतीम भाई वाली कन्या, नृप राजा पुत्रिका पुत्री से प्राप्त पुत्र को ग्रहण करना, धर्मम धार्मिक कृत्य, आश्रित्य शरण में जाकर, शत्रुपा स्वयं मनु की पत्नी के द्वारा अनुमोदित स्वीकृत। आकुत के 2 भाई थे, तो भी 2 थे, तब भी राजा स्वयंभू ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याहा था, इसको आकुति को, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मनु पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शत्रुपा के परामर्श से ऐसा किया था, स्वयंभू मनु ने। मेरे साथ पढ़िए, आकुति के 2 भाई थे, आकुति के 2 भाई थे, तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याहा था कि इससे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याहा था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, उससे जो पुत्र होगा वह मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। वो मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शत्रुपा के परामर्श से शत्रुपा के परामर्श से ऐसा किया था। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसके अपने ऑलरेडी 2 पुत्र हैं, तो पुत्री को रुचि को देते समय कहा कि इससे जो पुत्र होगा तुम्हें मुझे लौटाना होगा। ये बड़ी बड़ी अजीब सी बात लगती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रसाद की जय। कि माता जी थोड़ा सा नीचे ऊपर एक लाइन चली गई। आज मेरी बुक घर वो क्लिनिक रखी। कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपनी पुत्री को इस शर्त के साथ उसके पति को देता है कि वो उसे नाती लौटा दे, जिससे वो पुत्र रूप में ग्रहण करके अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे। ये पुत्रिका धर्म कहलाता है, जिसका धर्म होता है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र न होने पर भी धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वो पुत्र प्राप्त कर सकता है। किंतु यहाँ पर हम मनु के साथ विचित्र बात देखते हैं कि अपने 2 पुत्रों के होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया कि वो
उनकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वो उन्हें पुत्र रूप में लौटा दिया जाए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि राजा मनु को ये ज्ञात था कि आकृति के गर्भ में से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेंगे। अतः अपने 2 पुत्र होते हुए भी आकृति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि वे श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। मनु मानव जाति की विधि निर्माता हैं और क्योंकि उन्होंने स्वयं पुत्रिका धर्म निभाया, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकती है। अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपनी पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो वो इस शर्त के साथ अपनी कन्या का दान कर सकता है। ऐसा श्री गोस्वामी का मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस वजह से उनको पता था कि भगवान का अंश उसके गर्भ से जन्मेगा। ये स्वयं मनु को पता था ये कि महान भगवान के भक्त थे और जितने भी मनु आते हैं उसमें स्वयं मनु बहुत अत्यधिक प्रशंसनीय हैं। उनको हमेशा स्वयं मनु की बात आती है। वो अपने पिता के बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे ब्रह्मा जी के। प्रजापते ही स भगवान रुचि ही तस्याम अजीजनत मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। मेरे साथ पढ़िए। प्रजापति ही स भगवान प्रजापति स भगवान रुचि ही तस्याम अजीजनत मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी मिथुनम ब्रह्मवर्ती परमेण समाधिना। परमेण समाधिना। शब्दार्थ है प्रजापति ही जिसे संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया हो। सह वह भगवान परम ऐश्वर्यशाली रुचि परम साधु रुचि तस्याम उससे अजीजनात उत्पन्न हुआ। मिथुनम जोड़ी। मिथुन का मतलब जोड़ी। जो ब्रह्म वर्चस्वी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिमान परमेण परम बलशाली समाधिना समाधि में अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से एक पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुए। मेरे साथ पढ़िए। अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति यानी रुचि को उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। हाँ जी माता जी पढ़ रही। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्म वर्चस्वी शब्द अत्यंत सार्थक है। रुचि ब्राह्मण और वे संयम पूर्वक ब्रह्म कार्यों का पालन करते थे। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, ब्रह्म गुण इस प्रकार है: इंद्रियों का संयम, मन का संयम तथा बाह्य स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता,
श्री भगवान में श्रद्धा इत्यादि ऐसे अनेक गुण हैं जिनसे ब्रह्मवादी व्यक्तित्व प्रकट होता है, और ऐसा माना जाता है कि रुचि ब्रह्मवादी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्मचर्यी कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण न करने वाले को वैदिक भाषा में बंधु कहा जाता है, और उसकी गणना शूद्रों तथा स्त्रियों की कोटि में की जाती है। इस प्रकार हम भागवत से यह देखते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना विशेष रूप से स्त्री शूद्र ब्रह्म बंधु के पिता के लिए की थी। माता जी थोड़ा सा हाँ, बंधु के लिए की थी। स्त्री शूद्र तथा ब्रह्म बंधु ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त की हो। ये प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित न होकर योग्यता यानी पात्रता पर निर्भर है। बिना ब्रह्म योग्यता ऊपर करिए मतलब हाँ प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। अतः यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्रह्म योग्यता नहीं हो और जो प्रामाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हुए होते, वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्मचर्यी अर्थात ब्राह्मण कौशल में पूर्ण दक्ष कहा गया है। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। दो चीज आपको मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। एक तो जो प्रामाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं होते हुए भी बहुत सारे लोगों ने भागवतम भगवत गीता पर टीकाएं लिख दी, जिससे प्रभुपाद को बहुत ही दुख हुआ और इसलिए उन्होंने भगवत गीता यथारूप लिखना पड़ा। इसके लिए वो तो भागवतम के लिए तो चाह रहे थे, लेकिन भगवत गीता को सिर्फ इसलिए लिखा गया कि भगवत गीता पर बहुत ही लोगों ने अनाप शनाप लिखा। क्यों? पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं पढ़े हुए, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं, वो ब्रह्म वर्चस्व जो कहा गया। इस स्थिति में अगर कोई है जो भगवान का महान भक्त है, वो टीका लिखे, वो समझ सकता है कि इसका क्या मतलब है। और मैं टीका लिखूं, अगर लिखने बैठ जाऊं तो मैं अपने विचार अवश्य डालूंगा और मेरे विचार भौतिक, इसलिए जो साहित्य है वैदिक साहित्य का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप लिखी थी। आपने देखा होगा प्रभुपाद हर जगह कोट करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, श्रीधर स्वामी के अनुसार, इसके अनुसार, भागवतम के अनुसार, वो सब संदर्भ देते हैं, रेफरेंस लिखते हैं। एक बात तो आपको ये बतानी, जो प्रभुपाद ने लिखा है, उन्होंने रुचि को ब्रह्म वर्चस्वी क्यों कहा गया ये समझाया। दूसरी बात जो आप लोगों को, माताओं को अच्छा नहीं लगा होगा, इसमें ये लिखा है स्त्री शूद्र ब्रह्म बंधु के लिए की जाती है। ब्रह्म बंधु जो ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन वो ब्राह्मण की योग्यताएं जिसमें नहीं है। शूद्र वो तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। स्त्री का वर्णन क्यों आया है, आपको मैं मानता हूँ बहुत गलत लगता है ये अभी इस युग में। उस समय जिस समय ये चीजें लिखी गई, भागवतम लिखा गया, उस समय आपने देखा कि जैसे देवहूति इतने महान पिता की पुत्री थी, उसको बहुत ज्ञान था, लेकिन भक्ति का ज्ञान उसको कर्दमा मुनि के साथ आया, क्योंकि इस तरफ औरतों का ध्यान इस तरफ नहीं जा करके गृहस्थ की तरफ ज्यादा होता था। गृहस्थ में सब कुछ करती थी वो, लेकिन इधर थोड़ा कुछ उनमें पढ़ी लिखी होती थी, पर ज्यादा इस तरफ ध्यान नहीं, उनको समय ही नहीं होता था। आपको पता है भक्ति के लिए कितना समय चाहिए, और पूरा ध्यान, ग्रंथों का ज्ञान अलग बात है। उसके बाद अब ध्यान लगाना, उनको टाइम कहाँ ध्यान लगाने का,
उनको तो खाना बनाना है, बच्चों को पालना है, ये काम स्त्रियों का पूरा पूरा ये था। अगर ये लेते हैं, मैं स्त्रियों को इतना सम्मान देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये काम इस काम से बड़ा मानता हूँ मैं। अगर आप सोचते हैं कि घर का काम इतना बड़ा होता है कि पुरुष बाहर जाके जो भी काम करता है वो उनके काम के 1/10वां हिस्सा भी नहीं। घर चलाना, घर का काम करना, बच्चों को देखना, पति को देखना, सास ससुर को देखना, अपने माँ बाप को भी देखना, अपने भाई बहनों को भी देखना और अपने पति के संबंधी को भी देखना और पति को भी देखना, कितना महान कार्य है। तो इसलिए उस समय ये था। आज का समय थोड़ा बदल गया है। आज आप समय निकाल के जैसे भी आप करते हैं, आप ग्रंथों के लिए आपका, बल्कि कई कई जगह तो स्त्रियां पुरुषों से भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं। मीरा भी स्त्री थी, मीरा भगवान की इतनी महान भक्त बनी। मीरा के लिए हम नहीं कह सकते ऐसा, लेकिन आज के स्त्रियों में ये चीज नहीं है। ये तब का लिखा हुआ है। अब मुझे एक माता जी ने ये भी कहा कि इसको रेक्टिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको सुधारना चाहिए, इसका रिवीजन होना चाहिए कि इसमें स्त्री वर्ड इसमें से हटना चाहिए, ये भी कहा है। लेकिन ये ऐसा है, लिखने का काम जिसने किया, ये वेद व्यास ने, उस टाइम, अब उनके लेखन को हम नहीं बदल सकते हैं। तो ये समझने की बात है, इसमें दुख करने की बात नहीं है। इसमें जो इसमें ब्राह्मण है, जिसमें आजकल ब्राह्मण के गुण हैं, उनके लिए भी है ये। तो इसको उस रूप में आप लीजिएगा कि इसको ऑफेंसिव मत फील करिएगा, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जो बहुत ज्यादा लोगों को इसमें प्रोटेस्ट करते हैं इसको कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उन सब के लिए, ये उन स्त्रियों के लिए नहीं है जो भगवत भक्ति में काफी आगे पहुंच गई हैं। ये उनके लिए है। जैसे अगर ये द्विज बंधु जो है ये कहा गया, वो उसमें मैं भी ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, सो कॉल्ड जाति से ब्राह्मण हूं मैं भी, लेकिन ब्राह्मण के गुण मुझ में नहीं है। तो मुझ में अगर ब्राह्मण के गुण नहीं है तो मेरे लिए भी ये लागू होता है। चौथा श्लोक है, यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूप धृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेर अंश भूत अनपायिनी। मेरे साथ पढ़िए, यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूप धृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंश भूता अनपायिनी। शब्दार्थ है, यह जो तयो उन दोनों में से, पुरुष नर साक्षात प्रत्यक्ष विष्णु परमेश्वर यज्ञ स्वरूप धारण किए हुए, या दूसरी स्त्री सा वह दक्षिणा भूते संपत्ति की देवी, अंश भूता भिन्नांश होने से, अनपायिनी कभी न पृथक होने वाली। आकुत से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था। दूसरा और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। बेटा जो है वो भगवान विष्णु का अंश अवतार, और बेटी जो है लक्ष्मी की अंश अवतार थी। मेरे साथ पढ़िए,
आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ। और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी, बालिका संपत्ति की देवी, भगवान विष्णु की प्रिया, भगवान विष्णु की प्रिया, शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कीर्ति माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की चीर संगिनी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जो चीर संगी हैं, एक साथ आकुति के गर्भ से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि की है, विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे हैं, नारायण परो अव्यक्तात्। अतः उनका यह चीर संबंध बदला नहीं जा सकता। इसलिए आगे चलकर आकुति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर लिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको अटपटा लग रहा है? बिल्कुल लगता है। क्यों? भौतिक दृष्टि से सोचते हैं भाई बहन की शादी कैसे हो सकती है? एक तो विष्णु के अवतार है, एक लक्ष्मी के अवतार है, तो एक दूसरे वो तो अलग रह ही नहीं सकते। ये जब शुरू में मैंने बहुत साल पहले भागवतम पढ़ा, मुझे ये बहुत ही अटपटा लगा। फिर मैंने पूछा इनसे, उन्होंने मुझे समझाया, तो तब भी मेरा मन नहीं माना कि फिर धीरे धीरे पढ़ते ये आप उनको किसी से एक से, जैसे आपको मैं बताऊं, ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु और शतरूपा दोनों प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से एक ही साथ प्रकट हुए स्वयंभू मनु और शतरूपा, तो एक साथ प्रकट हुए तो भाई बहन नहीं, वो पति पत्नी के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, शतरूपा और स्वयंभू मनु। इसी तरह से ये आकुति के गर्भ से पैदा हुए भगवान के अवतार। जैसे आपको बताया गया कि भगवान उसमें क्या कहते हैं, उसके शुक्राणु में रुचि के रूप में भगवान चले जाते हैं। तो ये ऐसे उत्पन्न हुए। तो इन दोनों की शादी भी होती है। 5वां श्लोक। अन्ने स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं वितत रोचिषं स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। मेरे साथ पढ़िए। आनिन्ने स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं वितत रोचिषं स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। अर्थ है आनिन्ने, ले आए, स्वगृहम अपने घर, पुत्र्या पुत्री के से उत्पन्न, पुत्रम पुत्र, पितत रोचिषम अत्यंत शक्तिमान, स्वयंभुव मनु मुदा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक युक्तः साथ रुचि ही परम साधु रुचि जग्राह रखा दक्षिणा नामक पुत्री को। स्वयंभुव मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके दामाद रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा।
मेरे साथ पढ़िए। स्वयंभव मनु गोवा मनु परम प्रसन्नता पूर्वक परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को यज्ञ नामक बालक को अपने घर ले आए अपने घर ले आए और उनके जामाता रुचि ने और उनकी जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। पूनम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। शंभु मनु ने देखकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री से एक लड़का तथा एक लड़की उत्पन्न हुई। उन्हें भय था कि उनके द्वारा पुत्र लेने से उनके जमाता रुचि दुखी हो सकते हैं। अतः जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री ने एक लड़का तथा एक लड़की को जन्म दिया है तो वे परम प्रफुल्लित हुए। रुचि ने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वयंभू मनु को दे दिया और कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है क्योंकि वे वेदों के स्वामी हैं। यज्ञ नाम यंजुषापति से आया है, जिसका अर्थ है समस्त यज्ञों के स्वामी। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विधियां दी गई हुई है। इन समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु भगवान हैं। अतः भगवद गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थ कर्मणः, मनुष्य को कर्म करना चाहिए किंतु मनुष्य को अपना नियत कर्तव्य यज्ञ अपना विष्णु के लिए करना चाहिए। यदि मनुष्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करता अथवा भक्ति नहीं करता तो उसके इन कार्यों का प्रतिफल होगा, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। यदि हमारे कार्य भगवत इच्छा के अनुरूप नहीं है अथवा यदि हम कृष्ण भावना में कार्य नहीं करते हैं तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक प्रकार के कार्य क्रिया का फल प्रतिक्रिया होता है, किंतु यदि ये कार्य यज्ञ के लिए किए जाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ अथवा श्री भगवान के लिए कार्य करता है तो वह इस भव बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वेदों तथा भगवत गीता में इसका उल्लेख है कि जितने भी वेद और वैदिक अनुष्ठान हैं वे भगवान कृष्ण को समझने के लिए है। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे। इससे मनुष्य भौतिक जंजालों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये जो बताया गया कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो भी कर्म हम करते हैं इस भौतिक जगत में उसका फल हमको अवश्य मिलेगा, अच्छा या बुरा जो भी है मिलेगा। लेकिन अगर यही कर्म भगवान की खुशी के लिए किया जाए, जैसे हम क्या कहते हैं कृष्ण भावनामृत में किया जाए, या कर्म हमारा कृष्ण भावना भावित हो, तो आपको उस कर्म से बंधन नहीं होता। वही जैसे यज्ञ कहा जाता, यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने से जो भी आप भगवान को खुश करते हैं तो आपका कर्म से बंधन नहीं होता। या अपनी किसी इच्छा के लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए भगवान की खुशी के लिए। और हम कर्मकांड में क्या करते हैं, अपनी खुशी के लिए, मुझे ये दे दो, मेरा भला हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा भी, इसका भी भला, मेरे बेटे का भी भला, मेरे सबका भला, ये कर्मकांड है। और कर्मयोग क्या है, वो कर्म जो भगवान की खुशी के लिए होता है, उससे आपका बंधन नहीं होता। अगर आप अपनी खुशी के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते हैं या यज्ञ करते हैं तो आपका उस कर्म से बंधन हो जाता है, क्योंकि हमको अच्छा फल बुरा फल नहीं चाहिए। अगर हमने भगवत धाम जाना है तो हमें पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या होगा, जो सूक्ष्म शरीर गायब, ये चाहिए हमको, ताकि हम सीधे वैकुंठ जा सके। काम कामयानाम भगवान
वाह यजुषाम पति तुष्टायां तोषम आपन्नो अजनयत अजनयत द्वादश आत्मजान। मेरे साथ पढ़िए। ताम कामयानाम भगवान भगवान वाह यजुषाम पति तुष्टायां तोषम आपन्नो तुष्टायां तोषमापन्नो अजनयत द्वादश आत्मजान। अजनयत द्वादश शब्दार्थ है ताम, उसको, कामयानाम, इच्छुक, भगवान ने हुआ, विवाह कर लिया, यजुषाम, समस्त यज्ञों के, पति ही, स्वामी, तुष्टायाम, अपनी पत्नी में, अत्यंत प्रसन्न, तोषम, अत्यधिक प्रसन्नता, आपन्न, प्राप्त करके, अजनयत, जन्म दिया, द्वादश, 12 आत्मजान पुत्रों को। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थे। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। ये लक्ष्मी नारायण के पुत्र नहीं है, 12 उनके अंश अवतार। मेरे साथ पढ़िए। यज्ञों के स्वामी भगवान ने स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया। बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। 12 पुत्र प्राप्त हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है और ये महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पत्नी पति रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वो सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे और पति को भी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। पंडित चाणक्य के नीति श्लोक चाणक्य श्लोक में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ सदा संतुष्ट रहें तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ पति तथा पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण मिलता है और पति से अपेक्षा की जाती है कि वो पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखे। जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं तब उन्हें अच्छी संतानें प्राप्त होती हैं। इस तरह से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है। किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पत्नियों और पत्नियों का अभाव है, इसलिए अनपेक्षित संतानें पैदा होती हैं और आज के समय में संसार में न शांति न संपन्नता। हरे कृष्ण। ये क्या है कि पति पत्नी में अगर मतभेद है तो अच्छी संतानें उत्पन्न नहीं होंगी, उनको कोई जो संस्कार नहीं मिलेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कलयुग में ऐसा ही हो रहा है, कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। अनपेक्षित संतानें पैदा हो रही हैं और जिससे संसार में न तो शांति है न संपन्नता है। एक श्लोक और कर लेते हैं। तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शांतिरिडस्पतिः इद्मः कविर्विभुः
स्वहरः सुदेशो रोचनो द्विषट। ये उनके नाम हैं जो 12 पुत्र हुए। मेरे साथ पढ़िए। तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शांति इडस्पतिः इद्मः कविर्विभुः स्वहरः सुदेशो रोचनो द्विषट। तोषः तोष प्रतोषः प्रतोष संतोषः संतोष भद्रः भद्र शांति शांति इडस्पतिः इडस्पति इद्मः इद्मः कविः कवि विभुः विभुः स्वहरः स्वहरः सुदेश सुदेवः सुदेव रोचनः रोचन द्विषट 12। ये 12 पुत्र थे। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इद्म कवि विभु स्वहर सुदेव तथा रोचन। ये नाम मेरे साथ पढ़िए। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष प्रतोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इद्म कवि विभु स्वहर सुदेव तथा रोचन। एक श्लोक और कर लेते हैं 8वां। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयं भुवांतरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुरगणेश्वर। मेरे साथ पढ़िए। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयं भुवांतरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुरगणेश्वर। शब्दार्थ है तुषिता तुषितों की कोटि नाम नाम वाले ते सभी देवा देवता आसन हुए स्वयंभुव मनु का नाम अंतरे उस काल में मरीचि मिश्रा मरीचि इत्यादि ऋषिगण साधुगण यज्ञ भगवान विष्णु का अवतार यज्ञ सूर्यगण ईश्वर देवताओं के राजा स्वयंभुव मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए जिन्हें संयुक्त रूप में तुषित कहा जाता है। मरीचि बन गए मरीचि सप्त ऋषि के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। मेरे साथ पढ़िए। स्वयंभुव मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता बन गए जिन्हें संयुक्त रूप में तुषित कहा जाता है। मरीचि सप्त ऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए तात्पर्य। हरे कृष्ण अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा शंभु जीवन काल यानी मनंतर में तुषित नामक देवताओं से मरीचि इत्यादि सप्तर्षियों से तथा देवताओं के राजा योगों की संतानों से 6 प्रकार की जीवात्मा उत्पन्न किए गए और इन सब से अपनी संतानों के विस्तार से विश्व के जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की श्री भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये 6 प्रकार की जीवात्मा है मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि।
युग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने। हरे कृष्ण। बने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस तरह ये बना और ज्यादा हम कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।